यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें बहुत ही प्रेम करता और उसका प्रेम हमारे लिए छुटकारे और अनंत जीवन की आशा का कारण बना है। हम विश्वास करते हैं कि आज का संदेश आपके आत्मिक जीवन की उन्नति का निश्चय ही कारण बन सकेगा। तो आइए हम इस समय प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। दूसरे कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रियो, इस पर कभी हमने संदेश नहीं सुना, इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। अक्सर इस पद का इस्तेमाल केवल हमारी कलीसियाओं में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब कलीसिया की आराधना, प्रार्थना, संदेश सारी बातें पूरी हो जाती है तो हमारे कलीसिया के जो पादरी साहब हैं इस प्रकार से उसकी आराधना का समापन करते हैं कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सब पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रियो, कोशिश करता हूं आज इन तीनों विषयों को एक साथ बताने की कि अब हमारी आराधना तो पूरी हो चुकी, अब सब अपने अपने घरों के लिए विदा हो रहे हैं। अब क्या सोचते हैं कि दुष्ट इस बात से हमें छोड़ देगा कि हमने आज पूरी आराधना की। प्रियो, अभी तो आगे के 6 दिन बाकी है जब हम कलीसिया रूप से इकट्ठे होंगे। दुष्ट आपके जीवन में कोई कार्य न करे जो वचन प्रभु का आपके जीवन बोया गया, जो प्रभु के साथ आपने संगति की, प्रभु के साथ आप मजबूती के साथ बने रहे। ये 3 बातें हैं, ये 3 बातें हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अनुग्रह का बहुत बड़ा मतलब, बहुत प्यारा भी मतलब है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, बड़े सरल शब्द में, बड़े व्यवहारिक रूप से आपको बता देना चाहता हूं। अनुग्रह का मतलब ये होता है हम जिसके लायक थे नहीं, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता था, जो कभी जीवन में हो नहीं सकता था, वो हमारे साथ हो गया, वो प्रभु ने हमें दे दिया, उसे बोलते हैं अनुग्रह। और बाइबल में लिखा है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। फिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस पर अपना बलिदान दिया और अपना लहू बहा दिया और हमने तो केवल उस पर विश्वास किया और उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रमुख बात है, ये 1 टाइम नहीं है, 2 टाइम नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स नहीं है, परंतु जिस शब्द का, जिस देश का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ निरंतर बनी रहे। जब आप घर में हो, घर के बाहर हो, जब आप ड्यूटी में हो, सड़क पर हो, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, उन सारे समय में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे, ताकि कोई दुष्ट अंधकार की ताकत आपके विश्वास को और उस संबंध को जो आपका प्रभु के साथ है वो टूट और खत्म न हो जाए। एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर का दान है। दान। पुराने समय में, पुराने नियम में लोग बिलबिला रहे थे, बेचैन हो रहे थे, बिलख रहे थे, उनकी आत्मा का उद्धार के लिए दूर 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 तक कोई उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो मसीहा की बाट हो रहे थे। लेकिन आप और मैं ऐसे समय में इस दुनिया में आए जब हमारे आने से पहले उद्धार आ गया, उद्धार करता इस दुनिया में आ गया। और हाँ, जो प्रमुख बात है जो अभी हमने पढ़ा है एफिसियों 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह परमेश्वर का दान है। प्रिय, परमेश्वर दान देता है, बहुतों से दान वापस ले भी लिया जाता है। कब? तब जब उन पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं रहती और नहीं होती। बहुत से लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, बहुत से उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं, यदि आपके पास बाइबल, मेहरबानी से अवश्य देख लीजिए, अनुग्रह की आवश्यकता केवल हमें आर्थिक रूप से नहीं, अनुग्रह की आवश्यकता केवल संकट के समय में नहीं, यह अनुग्रह की आवश्यकता जो भी संसार और शरीर से संबंधित बातें उनके लिए ही नहीं, प्रमुख बात
अनुग्रह की आवश्यकता हमारे जीवन के प्रमुख किस क्षेत्र में है वो आप देख लीजिए। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय उसके 23 पद में वहां पर कुछ इसी रीति से लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ होता रहे। वहां ऐसे नहीं लिखा है तुम्हारे शरीर के साथ होता रहे, मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे शरीर पर अनुग्रह नहीं करता, मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर को अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, बलिदान होना, वो हमारी आत्मा को उद्धार प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर फिलिपियों 4:23 में लिखा है उसका अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के ऊपर। और प्रियो, जब उसका अनुग्रह हमारी आत्मा के साथ बना रहता है, हमारा शारीरिक जीवन भी, हमारा पारिवारिक जीवन भी और मसीह जीवन भी मजबूत बना रहता है। तो ध्यान रखें मेहरबानी से कि हमें उसके अनुग्रह की, उसकी दया की और सहभागिता की संडे को या मंडे को या फ्राइडे को या 4 डेज या 5 डेज या 6 डेज नहीं, बल्कि 7 दिन, बल्कि वर्ष के 365 दिन और जिंदगी का हर दिन। क्योंकि वहां पर जो भी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 13:14 में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ 24 घंटे और वर्ष के 365 दिन बनी रहे। और जिस दिन नहीं बनी रही, समझ लीजिए जीवन में उस दिन बहुत बड़ा कुछ गलत हो जाता है। और मैं बड़े दावे के साथ बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि तब ही गड़बड़ हुई जीवन में जब प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ नहीं रही। पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम कभी कभी पवित्र आत्मा पर तवज्जो नहीं देते। प्रिय, विशेष हटकर एक बात बता देना चाहता हूं। प्रिय, यीशु मसीह दुनिया से जा रहे तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रिय, हम सब लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यदि मैं कहूं मुझे पिता की आवश्यकता नहीं, मैं तो यीशु मसीह से काम चला लूंगा। यदि मैं कहूं पिता और यीशु मसीह से मैं काम चला लूंगा, पवित्र आत्मा की मुझे आवश्यकता नहीं है। प्रिय, ऐसा नहीं है। चलिए आज बड़े संक्षेप में इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारे मसीह समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा के साथ सहमत नहीं है। उनके लिए मेरा जवाब है, भाई 2 कुरिन्थियों 13:14 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अगर कोई ये कहता कि मुझे तो ये पिता से काम चला लूंगा, क्यों? अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। और परमेश्वर का प्रेम, ठीक है परमेश्वर का प्रेम, लेकिन क्या हमें यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं? यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। और लेकिन अगर देखा जाए फिजिकल तौर से इस समय ना तो हमारे साथ पिता है और ना ही यीशु मसीह है। हाँ, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने इंतजाम किया, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो आजकल अभी भी फिजिकल तौर से हमारी आत्मा के साथ में रह पाता है। तो ये तीनों चीजों की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आपको पूरी सच बता देना चाहता हूं कि मृत्यु यदि आपके सामने आ जाएगी, आप मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाएंगे और मृत्यु को आप पराजित कर देंगे और दुनिया का कोई भी भय आपको भयभीत नहीं कर पाएगा। और ये केवल तब जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ वर्तमान में है। इसीलिए लिखा है बनी रहे। ये तीनों की मदद आपके साथ बनी रहेगी। मैं यकीन के साथ आपको बता देना चाहता हूं, आएगी मुसीबतें, आएगी संकट, आएगी विपत्तियां, आएगी क्लेश, आएगी महामारी, लेकिन आपके लिए नहीं आएंगी, क्योंकि तीनों का जो त्रिएक मेरा प्रभु है, उसका हाथ छोटा नहीं। कोई दुनिया की विपत्ति, कोई आफत आपको छू नहीं सकती। बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर पद है। रोमियो की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और 20 पद में वहां पर इस रीति से लिखा है, शांति का परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। पिछले महीने की बात है, प्रभु ने अनुग्रह किया और अब नहीं है। अरे प्रभु का अनुग्रह ऐसा नहीं है, दुनिया की लाइट की तरह नहीं है जो आई और कल चली गई। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अपने लोगों पर निरंतर बना रहता है। केवल उद्धार वाले दिन ही नहीं,
आज भी बना रहता है। हाँ, तो जो भी हमने रोमियो की पुस्तक का 16 अध्याय के 20 पद में पढ़ा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। लोगों को शैतान से डर लगता है, मैंने ऐसे नहीं सुना, और लोग डरते भी हैं। इससे यह पता चल जाता है कि इस समय प्रभु का अनुग्रह उस पर नहीं है। जब प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा तो जैसा भी हमने पढ़ा, शैतान को आपके पांवों से कुचलवाएगा वो प्रभु। और मेल पावर के द्वारा संभव नहीं है, ये किसी ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है, ये केवल उस व्यक्ति के द्वारा संभव है जिस पर प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है। पूरे आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। ये प्रभु ने कहा। उसके वही चीज हम कैसे पता करें, हमको कैसे पता चले कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है? शैतान के पांव तले हम नहीं, हमारे पांव तले शैतान को चला जाता है जब उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहता है। तब यह इस बात का प्रमाण है, यह इस बात की पहचान है कि उसका अनुग्रह मुझ पर है। प्रियो, जांच लीजिए, परख लीजिए। आज इस समय इस घड़ी आप शैतान के पैर के नीचे हैं या शैतान आपके पैर के नीचे है, लेकिन यदि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे, आपके पादरी साहब यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे, ताकि आप शैतान के पैरों तले नहीं बल्कि शैतान आपके पैरों तले किया जाए। और बाइबल बताती है कि वो शैतान को तुम्हारे पैरों तले कर देगा। उसके लिए अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। दूसरा क्रंथियो 8 अध्याय और 9 पद बहुत ही सुंदर पद है, बड़े प्रभावशाली पद है। वहां पर लिखा है, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। मेहरबानी से आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है। क्या यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में जानते हो? उसकी पावर को, उसके इस्तेमाल को, उसके कार्य को। दूसरा क्रंथियो 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेहरबानी से आज के बाद एक बात कभी भी मत बोलना कि आज मेरे पास जो कुछ है हमारे बाप दादाओं की वजह से है, आज हमारे पास जो कुछ है ये हमारी मेहनत की वजह से, आज जो कुछ हमारे पास है हमारी किस्मत की वजह से, आज जो कुछ हमारे पास है वो किसी उस व्यक्ति की वजह से है। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कभी मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो धनवान होकर भी कंगाल हो गया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह की जो दशा थी वास्तव में कंगाल जैसी ही थी। उसके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं था, जो कुछ आवश्यक होता उसके पास नहीं था। बिल्कुल यीशु मसीह कंगाल बन गया। क्यों? किसके लिए? आपके लिए। कि वो धनवान होकर भी कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जब आप दुनिया को गवाही दें, दुनिया को आप बताएं अपनी आशीषों के विषय में, अपनी संपन्नता के विषय में, अपनी सफलता के विषय में, यही बताना कि मेरे यीशु मसीह की वजह से आज मैं संपन्न हूं। और संपन्नता का मतलब केवल भौतिक वस्तु और भौतिक धन और संसार की वस्तुओं को लेकर नहीं, हम आत्मिक रूप से भी जो धनी बने हैं। जो चेले कहते हैं हम कंगाल कैसे तो है लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। प्रियो, आप बहुत कुछ मत मांगा करिए प्रार्थना में, एक शब्द मांग लिया करिए प्रभु से और एक में हजारों 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 चीजें आ जाएंगी। जब आप प्रार्थना करें प्रभु से, आप ये दीजिए, वो दीजिए, ये काम कर दीजिए, वो समस्या कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसी तमाम बातें न करके आप एक बात कहिए, प्रभु मुझ पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखिए। केवल ये नहीं कि मेरा काम हो जाए तब तक लग के कर दीजिए, फिर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं, परंतु आप ये प्रार्थना करिए, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे साथ सदैव बना रहे। क्योंकि जो हमारा मूल पद है जो आज हमने पढ़ा, वहां पर भी कैसे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम पर हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं, होती रहे, बनी रहे। कब तक? जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जीवित हैं। मुझको
आपको हर दिन, हर हाल, हर परिस्थिति में उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। जरा सा भी उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से हटा, वही चीज जो आज हमारे पैरों तले है वो हमको अपने पैरों तले कर लेगा। इसलिए क्या तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? अनुग्रह को आप हल करना में उसके मूल्य को आप कम न आके, जैसा भी हमने पढ़ा कि वो धनवान होकर कंगाल हो गया, आपके मेरे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, ताकि मैं और आप आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से भी हम संपन्न हो जाएं, माला माल हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना प्रियो, बहुत से ऐसे लोग कंगाल भी हो गए। कब? तब जब उसके अनुग्रह को भूल गए, उसके उपकार को भूल गए, उसकी आवश्यकता को जीवन में नहीं समझा। ये केवल कलीसिया की रीति नहीं है। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, अब आप जाइए, ऐसा नहीं, बल्कि आप उन तीनों बातों को अपने जीवन में वर्तमान रखिए। क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहां हमें कोई ताकत दुनिया की बचा नहीं सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय के पहले पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जैसे अभी आपको बताया ना, एक चाबी और 100 ताले, 100 समस्याएं एक समाधान, हजारों जरूरतें एक समाधान, वो है यीशु मसीह का अनुग्रह। तो जो दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय के पहले पद में हमने पढ़ा, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। या पर फिजिकली तौर से बलवंत होने की केवल बात नहीं है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सेवकाई के रूप से, गवाही के रूप से, हर रूप से तू बलवंत हो जा। प्रभु कैसे बलवंत हो जाऊं? बहुत वर्ग की चीजें मांगी तूने, अरे अब ये मांग अनुग्रह, अनुग्रह। और सचमुच प्रभु का अनुग्रह आपको बलवान बना देगा। संसार की कोई चीज, संसार की कोई हालात, संसार की कोई बहुत सी चीजें में डराने वाली है, आप नहीं डरेंगे। पतरस डरा एक समय, लेकिन एक समय ऐसा आया पतरस हालातों को डराने वाला बन गया। आपकी जिंदगी से हर प्रकार का डर निकल जाएगा। संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें कई क्षेत्रों में कामयाब बना देती, कई क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में नहीं। लेकिन जैसा भी हमने दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय के पहले पद में पढ़ा कि हे मेरे पुत्रों, उस अनुग्रह से बलवंत हो जा। किस अनुग्रह से? जो मसीह यीशु में है। मसीह जीवन में आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, फिजिकली आप फिट है, पैसे बहुत है आपके पास, लेकिन मसीह जीवन आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना करके मांगिए, प्रभु अपने अनुग्रह से मुझे बलवंत बनाइए। मैंने पढ़ा है, मैं देख रहा हूं दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय पहले पद में आपने कहा है, प्रभु इस पद को आप मेरे जीवन पूरा कर दीजिए। आप बड़े बड़े कार्य कर जाएंगे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो जाएगा। आप किस्मत और लोगों पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर निर्भर है वो संसार के हर बलवंत से कहीं ज्यादा बलवंत है। संसार की दृष्टि से एक से बढ़कर एक बन जाएंगे बलवंत, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बलवंत किया गया है प्रियो, उससे बढ़कर कोई बलवंत नहीं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, ध्यान दीजिए, काश ये बात प्रभु आपसे कहे, आप इस पद के लिए लेकर प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु इस पद को मेरे जीवन का हिस्सा बना दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उस पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जिंदगी आपकी थोड़ी, समय कम है, आपकी समस्या छोटी है, आपकी जरूरत कम है, जीवन में जो कुछ है वो बहुत कम है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह बहुत है। क्योंकि प्रभु को पता है मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, इसलिए कभी भी ये नहीं कि प्रभु का अब तो हमारे पर अनुग्रह नहीं रहा। उसकी वजह जानने की कोशिश करिए। तो दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं कोई बहुत बड़ा संदेश देकर आपको संदेश से प्रभावित करना नहीं चाहता, परंतु मैं चाहता हूं कि आज इस बात का आप अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से आप अनुभव करें, चक्कर देखें कि उसका अनुग्रह मुझ पर है, शैतान मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। और दूसरी बात जो अभी हमने यहां पर पढ़ा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, जब हम कंगाली से, भुखमरी से, बेरोजगारी से,
बीमारी से, बदनामी से, अपमान से, संकट से, अभाव से, जोखिम से, खतरों से, विपत्ति से और बहुत सी नाना प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हो और दिल तो आत्महत्या करने को कर रहा हो, प्रिय, जब संसार की कोई मरहम और ज्ञान और इलाज कोई काम न आए, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसकी ताकत बन जाता, जहां से कोई नहीं निकाल कर ला सकता, वहां से प्रभु का अनुग्रह आपको निकाल कर ले आएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। जितना बड़ा जीवन नहीं, उससे ज्यादा प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए है। आज से इस बात को अपनी प्रार्थना में प्राथमिकता पर रखें, बार बार कहें प्रभु अपना अनुग्रह करिए। कई बार बहुत सी बातें प्रार्थना भूल जाते हैं, लेकिन सारी बातें उस अनुग्रह के साथ आ जाती है। प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पर बनाए रखें। ये नहीं प्रभु जब मेरा वो काम हो गया तो आपका धन्यवाद, आपने अनुग्रह किया, मतलब अब अनुग्रह की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। काम हो जाने के बाद भी उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। कई चीजें ऐसी होती है लाइफ में, वन टाइम होती है, टू टाइम होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइफ टाइम होती है, हमें हर पल उसकी जरूरत होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऐसा नहीं है कि हमें संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, परंतु जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो उस समय में भी हमें उसके अनुग्रह की आवश्यकता रहती है। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अब यह नहीं कि प्रभु का अनुग्रह हम पर निरंतर बना रहे और हम कभी कभी प्रभु के कार्य के लिए, कभी कभी प्रभु की संगति के लिए जब हम फ्री हो तब नहीं, आपकी भी निरंतरता उसके साथ बनी रहनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जो कार्य आप प्रभु के लिए करते हैं वो महीने पर, हफ्ते में, साल में एक बार नहीं, आप उन कार्यों को आप भी निरंतर करते रहे ताकि प्रभु का अनुग्रह भी आप पर निरंतर बना रहे। तो रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद में कुछ इस रीति से लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, जो दान देने वाला हो वो उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। मतलब ये जो सारी बातें ये वीकली नहीं है, वंश अपने टाइम नहीं है, जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है, यदि आप चाहते हो उसका अनुग्रह आप पर निरंतर बना रहे तो आप भी उसके कार्य निरंतर करते रहे। जैसा कि ये बताया कि सेवा करने का दान मिला हो वो सेवा करने में लगा रहे। कई बार हालात हमारे पक्ष में या हमारे अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन आपको सेवा करते रहने हैं, मन डरिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में से होगी। और सिखाने वाला हो वो सिखाने में लगा रहे, कोई सीखे न सीखे, कोई माने न माने, कोई ग्रहण करे न करे, लेकिन आप सिखाने में लगे रहिए। यदि ये सेवा प्रभु ने आपको दी है, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, उसकी कोई सुने न सुने, कोई माने न माने, अरे हमारी तो छोड़िए, क्या यीशु मसीह की बातों ने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश देते थे। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को नहीं देखते हैं, बहुत से लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उनकी पसंद नापसंद के लिए उपदेश नहीं दे रहे, उन्होंने हमें आदेश दिया है, उपदेश देने वाला उपदेश देने में लगा रहे। अरे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। और सच यही है, यदि उसका ये अनुग्रह नहीं होता तो हम इस रीति से आपके सामने नहीं होते। ये हमारी मेहनत, ये हमारी किस्मत, किसी इंसान का उपकार नहीं। उपदेश देने वाला उपदेश देने में लगा रहे, जो अगुवाई करे तो बेगार ना करे। लिखा है जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। इससे पता चल जाता है कि प्रभु का अनुग्रह उसमें है। जब कोई भी आप कार्य करते तो बेगार के रूप में नहीं करते, परंतु आप उत्साह के साथ करते हैं। जो दया करे वो हर्ष से करे, हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, साल में 5 बार, ऐसा नहीं, परंतु जब दया करने का प्रभु ने आपको मन अधिकार सेवा दी है तो दया करने में लगे रहिए। वो दया पर करे ना करे, परंतु आप दया इसलिए करिए कि प्रभु का आदेश आप पर है, प्रभु का आदेश आपके लिए है और आपकी दया व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उसकी दया की आपको भी, उसकी दया की मुझे भी, और हम सबको जरूरत है। जिन लोगों पर उसकी दया है ये चैन से है, जिन पर उसकी दया नहीं है बस
और वहीं पर रोमियो 12 के 13 और 14 पद में लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यदि आप चाहते कि उसका अनुग्रह नित्य और पल आप पर बना रहे, तो अपनी कभी कभार जब फ्री हो तब, है ना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लोग बहुत दुआ प्रार्थना में, थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड, अच्छी बात है आप उस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद ऐसा मत करना, और समय नहीं है ना। उस समय में भी जो प्रार्थना का समय है, जो प्रभु का समय है, जो कैसर का समय है, वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। नित्य हालात तो नहीं होंगे, और पहुनाई करने वाला पहुनाई में लगा रहे। और वहां पर 20 पद में लिखा है, रोमियो 12 के 20 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने अनुग्रह को वन टाइम के लिए नहीं रखा, वरना हम तो कब के यीशु मसीह का इनकार कर चुके होते। उसका अनुग्रह पर बना रहे, उसका अनुग्रह पर बना रहे, क्योंकि आज तक हम जहां यहां तक पहुंचे हैं, हम अपनी योग्यता के बल पर नहीं, किसी और कारण से नहीं, उसके अनुग्रह के कारण से यहां तक पहुंचे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि उसके अनुग्रह से हम इस जीवन को और जीवन के सफर को पूरा कर पाएंगे, अपनी सेवा को पूरा कर पाएंगे, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा है उसे पूरा कर पाएंगे। अपने बल पर, अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण से। कैसा मैं विश्वास करता हूं, प्रभु को महिमा मिले और आप पर प्रभु का अनुग्रह होता रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक का बहुत से आशीष। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा कीजिए प्रभु। राजाओं के राजा आपकी जय, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। और प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर अपने तमाम दर्शकों के लिए जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी विनती प्रार्थना मेरे प्रभु परमेश्वर, एक एक पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखिए पिता परमेश्वर, ताकि इनकी कमजोरियां, इनकी दुर्बलताएं, इनकी बीमारियां, इनकी समस्याएं, इनके बंधन सब यीशु मसीह के नाम में टूट जाते रहे। और प्रभु आप इन्हें बलवंत बनाइए। प्रिय पिता परमेश्वर अवश्य है, आप बड़े हम घटे। सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद आपको देते हैं पिता, विनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आपने आशीष प्राप्त की होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य संपर्क करें। यदि आप इस संदेश को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube लिंक को आप उसे खोलें और इस संदेश को आप दोबारा सुनकर प्रभु में आप आशीषित हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।